जब आप मुद्दे उठा रहे थे तो क्या सरकार सीरियस थी किसी मुद्दे पर, या फिर सरकार आनाकानी कर रही थी, भाग रही थी? सरकार के लोग तो इस बात का मजाक सा उड़ा रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे उसके ऊपर। एक चूहा बिल्ली का खेल मात्र खेल रहे हैं, क्योंकि ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की ए और बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। चैट लीक हो रही है, सामने आ रही है, पैसे पकड़े गए, फिर भी सरकार नहीं मान रही और जांच नहीं करवा रही। वो कहती है हम अपने आप से करवाएंगे। अब जो है भाजपा के कर्मकांड अपने आप ही सामने आ रहे हैं। कुछ नेता कहते हैं कि इसके तार सीएम ऑफिस से जुड़े हुए हैं, एक नाम ऐसा उसमें है। नंबर 2 सीएम उसको कहा जाता है, उसके नाम उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो उनके अपने घर शीशे के हैं, और जिनके अपने घर शीशे के हों दूसरों पे पत्थर नहीं फेंक सकते। ब्रांड माटी, खराब माटी किसान की हो रही है, वो लाइन में खड़ा है सुबह से सर्दी के मौसम के। ये खेल क्या लोग समझेंगे? विपक्ष की भूमिका में कोई है ही नहीं। वो कहां है अब गठबंधन के सहयोगी, जिन्हें अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए थे, बुजुर्गों को जो ना घर पे पेंशन पहुंचवाएंगे, 5100 रुपए पेंशन पहुंचवाएंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। अभी हरियाणा का विधानसभा सत्र हुआ है और सत्र में इस बार कई बड़े मुद्दे थे। हमारे साथ महम से विधायक बलराज कुंडू हैं। हम इनसे पता करते हैं कि ये जो बड़े मुद्दे थे इस बार विधानसभा में, इन्होंने भी उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं, और उन बड़े मुद्दों पर क्या सरकार सीरियस थी या फिर सरकार उन मुद्दों से भाग रही थी? कुंडू साहब, बहुत बड़े मुद्दे जी, चाहे एचपीएससी एचएसएससी भर्ती फर्जीवाड़े की हम बात करें, और चाहे खाद नहीं मिल रही यूरिया की, सरकार कहती कि खाद हमारे पास है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन वाला मामला हो, और भी कई। और ये मुद्दे उठाए भी हैं, आपने भी उठाए हैं, विपक्ष ने भी। जब आप मुद्दे उठा रहे थे तो क्या सरकार सीरियस थी किसी मुद्दे पर, या फिर सरकार आनाकानी कर रही थी, भाग रही थी? देखिए, ये तो पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। सदन में जिस प्रकार से सरकार का रवैया, कार्यशैली, जो उसके ऊपर जो प्रभाव होना चाहिए वो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है। सरकार के लोग तो इस बात का मजाक सा उड़ा रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे उसके ऊपर। इतने सीरियस मुद्दे जो इस प्रदेश के युवाओं से जुड़े हुए, इस प्रदेश के किसान से जुड़े हुए, इस प्रदेश की शिक्षा से जुड़े हुए, जो तीनों ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, और इस प्रदेश के युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए, लेकिन उस पर जिस प्रकार से सरकार अपनी वही एक लय कि हम युवाओं के हित में, हम प्रदेश के हित में, हम किसान के हित में, हम सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और उस पर शेरो शायरी करके जिस प्रकार एक खिल्ली उड़ाने का काम देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही चिंता का विषय है। जिस लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं वो खत्म होती नजर आती है वहां पे। इस बार हमने देखा शेरो शायरी कुछ ज्यादा ही हो रही थी, सत्ता पक्ष भी कर रहा था और विपक्ष भी। जो ये प्रथा, ये रिवायतें, ये सरकारें चली आ रही हैं, फिलहाल मौजूदा सरकार या इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी या उससे पहले इनेलो की सरकार थी, ये सब लोग, जो एक कहावत है ना, जिसके अपने घर शीशे के हों दूसरे पे पत्थर कैसे फेंक सकते हैं, ये क्योंकि इनके अपने कर्मकांड इस टाइप के रहे हैं कि आज ये उस ईमानदारी और ताकत के साथ सरकार को नहीं घेर सकते। ये एक चूहा बिल्ली का खेल मात्र खेल रहे हैं। प्रदेश के लोगों के साथ, प्रदेश के युवा के साथ, प्रदेश के किसान के साथ, प्रदेश के व्यापारी और कर्मचारी के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा है, जिस प्रकार से मेरा अनुभव और मेरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की ए और बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। युवाओं की बात आपने की, बहुत बड़ा मसला है, और ऐसा लगता है कि पिछली कई सारी भर्तियों में ये गड़बड़ी हुई है।
परीक्षा पास करवाने में लाखों रुपए लिए गए, वो पकड़े भी गए, मतलब सबूत भी है, अधिकारी शामिल था, कुछ और लोग शामिल थे, फिर भी सरकार मानती नहीं है। मुख्यमंत्री साहब फिर भी सदन में कह रहे थे कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती। हमने ये भी देखा, विपक्ष के नेता ने एक व्हाट्सएप चैट भी, उसकी भी चर्चा की, उसमें कई बड़े लोगों के नाम उसमें आए। तो जब चैट लीक हो रही है, सामने आ रही है, पैसे पकड़े गए, फिर भी सरकार नहीं मान रही और जांच नहीं करवा रही। वो कहती है हम अपने आप से करवाएंगे, अपने हिसाब से करवाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत क्लियर है ये चीजें। और मैं तो एक बात और मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता उन चीजों से। जैसे आप कह रहे हैं विपक्ष के लोगों ने, नेता विपक्ष ने वहां वो चैट पढ़ के सुनाई, फिर उसको देने से क्यों भाग रहे हैं? ये उनकी कमजोरी, जिस बात का मैंने जिक्र किया था, वो नजर आती है। क्योंकि इन लोगों की आप पिछला इतिहास दिखाओ, इनेलो की सरकार थी तब उन्होंने मनमानी की, उसका जो केस में जेल में भी गए, उनकी सजा भी हुई, वो सबके सामने है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने उनकी भर्तियों की खामियां निकाली, उसमें तरह तरह की भर्तियों को, कई भर्तियों को कैंसिल भी किया और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठते रहे। फिर कांग्रेस की सरकार गई तो भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार में उनके किए गई भर्तियों को कैंसिल किया, उसको वो रिजेक्ट किया। ठीक है, ठीक। अब जो है भाजपा के कर्मकांड अपने आप ही सामने आ रहे हैं, अगली सरकार आने से पहले ही। ऐसा खेल तो पहली सरकारों में, चलो उनकी गड़बड़ियां, लांछन, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते रहे, वो ये बेच रहे हैं नौकरियां, अपनों को दे रहे हैं, जो भी करें, लेकिन जिस प्रकार का खेल अब इस सरकार का देखने को मिला है कि एचपीएससी के कार्य में लाख करोड़ों करोड़ों रुपए के रिश्वत के जो ना पैसा पकड़ा जाना, अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया एक निशान इस प्रदेश के लोगों का है, इस सरकार के ऊपर, सरकार की इस एचपीएससी के ऊपर। क्योंकि एचपीएससी का जो मुखिया होता है, वो मुख्यमंत्री या सरकार जिसको चाहती है वही लगाया जाता है, और वही जो एचपीएससी का चेयरमैन लगा है वो सीएमओ में एक बड़ा उस पे पद पे रहा है, और प्री मेच्योर रिटायरमेंट देकर उसको जो है ना उस पद पे बिठाने का काम सरकार ने किया गया है। इस बात में कहने में कतई कोई दो राय नहीं कि एचपीएससी वैसे तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी अपनी वो संवैधानिक पद है, संवैधानिक वो है, लेकिन इस बात से लगता है कि उसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास ही होता है। सरकार अपने आदमी को उसका मुखिया बना के बैठाती है, उसका सचिव सेक्रेटरी जो होता है वो सरकार का अधिकारी होता है, और वो ही अधिकारी, और जिस प्रकार से उसमें आईएएस का सचिव का पद है उसको इग्नोर करके और एक नया पद जो उसके उसमें है ही नहीं, रेगुलराइज नहीं, अब बता रहे सरकार ने कोई अंदर खाते कर दिया है उसको, तो उस पद के अधिकारी के सीनियर आईएएस के होते हुए जो सिक्रेसी की इतनी इंपॉर्टेंट जो है ना एक वो जिम्मेवारी, वो उस छोटे अधिकारी को देना और उसको पूर्ण रूप से उसका वो देना, और फिर उसके दफ्तर से उस अधिकारी के पास से करोड़ों रुपए की रिश्वत मिलना सरेआम ऑफिस के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ा, जिसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। कुछ नेता कहते हैं कि इसके तार सीएम ऑफिस से जुड़े हुए हैं, एक नाम ऐसा उसमें है, आपको भी लगता है कि इसके तार सीधे सीएम ऑफिस से जुड़े? देखिए, जो चैट नेता विपक्ष ने वहां सुनाई, उसमें एक बहुत बड़े पावरफुल नंबर 2 सीएम उसको कहा जाता है, उसके नाम उसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर वो चैट जो है ना एचपीएससी के चेयरमैन के साथ है, और उससे बड़ा तीसरा खेल मैं भी कहना चाहूंगा, अब वो चैट होने के बाद उसको प्रॉपरली उसको हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा है नेता विपक्ष के द्वारा, ये सारी चीजें होना, और फिर उसके बाद सदन में अपने आप को फिर बगैर खर्ची पर्ची के पारदर्शिता ईमानदारी की बात करना, ये कितना एक बेहुदा मजाक इस प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ में है, ये एक देखने योग्य और चिंता करने के लिए बात है। और मैंने सदन में ये बात जो है ना उठाई थी सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पे, कि आपने, मैं आपकी बात को पूर्ण करता हूं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में, एकमात्र जो है ना अनिल नागर ने गड़बड़ की है, बाकी सब स्वच्छ और वो है, तो आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी से, सिटिंग जज की इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? अगर आप सही हैं तो
सही आदमी को तो कोई डर नहीं होता। तो अगर आप सही हैं तो फिर उस जांच से क्यों भाग रहे हैं? 1 मिनट से पहले अभी सदन में ऑर्डर करने चाहिए आपको कि इसकी जांच में बताइए सदन, और ये पूरा सदन की जिसको कहेगा सीबीआई से कराओ या सिटिंग जैसे, वो करने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वहां एक शेरो शायरी, एक मजाक सा बनाकर उस चीज को खत्म किया गया, और हमारा यहाँ का विपक्ष, जो लोकतंत्र में विपक्ष एक ताकत होती है, सरकार को उसको मनमर्जी करने से रोकने का वो होती है, वो एक मूक दर्शक बन के, क्योंकि वो उनके अपने घर शीशे के हैं, और जिनके अपने घर शीशे के हों दूसरों पे पत्थर नहीं फेंक सकते। वो सिर्फ ही जनता को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, टीवी में, अखबार में खबर छपने के लिए जो है ना, ये चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। और वो वास्तव में अगर आप उसका आकलन करेंगे तो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। 2 बड़े मुद्दे जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यूरिया की बहुत कमी है, मैं लाइनें देख रहा हूं, इवन कृषि मंत्री के हलके से बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, महिलाएं बेचारी सुबह 5 बजे खड़ी हो जाती हैं, इतनी धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन सरकार उसको मान नहीं रही है। सरकार के मंत्री अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास खाद की कमी नहीं है, डीएपी वक्त भी ऐसा हुआ और अब भी। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, वही मैंने कहा है ना, ये लोकतंत्र नाम की चीज प्रदेश से खत्म होती जा रही है। मैं आज सुबह भी मेरे पास जो है ना लगभग 3 वीडियो कृषि मंत्री के हलके की भेजी गई है, जिसमें जिस प्रकार की धक्का मुक्की, एक खराब माटी, हमारा लोकल उसमें कहते हैं ब्रांड माटी, खराब माटी किसान की हो रही है। वो लाइन में खड़ा है सुबह से सर्दी के मौसम के अंदर, और कोई वो नहीं। और एक तरफ मैं भी मानता हूं इस बात में, खाद की कोई कमी नहीं है, टोटली काला बाजारी है, इसको स्टॉक करके इसका तरह ब्लैक मार्केटिंग इसकी खाद की हो रही है। पहले डीएपी की ऐसे हुई थी, अब ये यूरिया की है। तो यही तो खेल है जो जिसका डर किसान को हमेशा से होता रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, और गरीब के किसान को जो है ना, इसमें जिस प्रकार से हताश और उसको पीड़ने का काम किया है, ये सामने है सब। और इसका एकमात्र इलाज, बार बार मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं कहता हूं, जब तक इस प्रदेश का युवा किसान, इस प्रदेश की जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक धरातल रूट से जुड़े हुए पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो इन सारी चीजों को, इस दर्द को, तकलीफ को जानने वाले हैं, जब तक वो लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं आएंगे, जब तक ये राजघराने, ये जो मठाधीश बैठे हैं, जो रजवाड़े बन गए हैं, आज अपने गुलामों को टिकट दे के ही लाते हैं, जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी, जब तक ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता, इस प्रदेश का युवा का विकास नहीं हो सकता, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। उसमें चाहे कोई भी एजेंडे, जो आपके जितना भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो तराई जो जितने ये छोटी नौकरियां हैं, आज जो है ना हर नौकरी के अंदर झगड़ा होता है। पहले आप अभी एसडीओ लगे थे, अभी ये पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती, हर उसके अंदर आप देख रहे हैं कि बाहर के प्रदेशों के बच्चे जो है ना उनके अंदर आ रहे हैं। क्या रीजन है उसका रीजन है वो समझ में नहीं आएगा अभी लोगों को, लेकिन सच्चाई ये, मैंने इसका डीपली स्टडी किया, जब मुझे पता लगा, मैंने बातें की जिन बच्चों ने उसमें एग्जाम दिया था, जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे, जिन्होंने अब एग्जाम दिया। पहले क्या होता था, इन एग्जामों के अंदर लगभग 30% क्वेश्चन जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, जिनको अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हरियाणा का प्रदेश का ही बच्चा उसका जवाब अच्छा बाहर का प्रदेश का नहीं दे सकता। तो उस मेरिट को खत्म करने के लिए वो सारे क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पेपरों से हटा दिए गए हैं। अब हमारा बच्चा, हमारा युवा पिछड़ रहा है, और बाहर के प्रदेशों के जो है ना वो युवा आकर यहाँ अपने उस पर सिलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल है, ये समझ से बाहर का ही युवाओं को। ये खेल क्या लोग समझेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तो लोग जागरूक होंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त तो फिर वही होता है। देखिए, इसका समाधान, क्योंकि आप जिस प्रकार से सदन की गरिमा को देख रहे हैं, मैंने आपको बड़ा खुल के बताया, जिस प्रकार से चूहे बिल्ली का खेल, क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका में कोई है ही नहीं। विपक्ष ही सरकार को, सत्ता पक्ष को उसकी मनमानी करने से रोकता है, सरकार को मजबूर करता है वो प्रदेश हित में कार्रवाई कर दे, प्रदेश हित में जो है ना नीतियां लागू करे। जब विपक्ष ही कुछ नहीं है,
उसके खुद अपने, मैं बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, जिसके अपने घर शीशे के हों वो दूसरे पे पत्थर कैसे मारेंगे। तो उनकी रिवायतें जो उनके शासनकाल में जो उन्होंने जो कर्म कांड किए हैं, तो जो उनको उस ईमानदारी से भी वो भूमिका निभाने के लिए उनके आगे रोड़ा बने हुए हैं, जिसकी वजह से उसका एकमात्र एक इलाज, आप जो मर्जी शोर करते रहो, ये किसान आंदोलन अपने आप में 1 साल से लंबा चला, ये अपने आप में एक उदाहरण है। जब तक इसका एकमात्र समाधान ही है, जब तक सत्ता पे वो लोग नहीं बैठेंगे जो अपने घर भरने के लिए नहीं, जो इस प्रदेश का विकास करने के लिए आए। मैं बात करता हूं आज जो है ना वृद्धों की, जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन लागू की थी, वो वृद्धा सम्मान योजना थी, वो कंडीशन नहीं थी। आज उस पर कंडीशन लगा के 2 लाख की आएगा, और क्रिमिनल लेयर भी 6 लाख और 8 लाख की डिमांड हो रही है। अरे गरीब बुजुर्ग हैं जिनका ये पेंशन 60 से ऊपर, अगर उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करें तो वो 2000 रुपये, अब जो इन्होंने जुमला दे रखा है 5100 रुपये की बात जो गठबंधन के सहयोगी करते थे, वो कहाँ हैं अब गठबंधन के सहयोगी, जिन्हें अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए थे, बुजुर्गों को जो ना घर पे पेंशन पहुंचवाएंगे, 5100 रुपये पेंशन पहुंचवाएंगे। मैं तो कहता हूं उनके ऊपर, इस जनता को देखकर उनको, उनके साथ वो सलूक करना चाहिए कि आगे कभी कोई झूठ बोलने का जो है ना काम ना करे, इस जनता के साथ उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम ना करें। आज वो चुप बैठे हैं। आज इस नवंबर महीने के अंदर 20,985 जो है ना गरीबों की, बुजुर्गों की पेंशनें काट दी, उस 2 लाख की कंडीशन लगाकर। चौधरी देवीलाल ने जो ये कहा, ये सम्मान योजना, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। एक बुजुर्ग की, उसके ये आम देखने को मिलता, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, लेकिन एक बुजुर्ग की अपना जब तक रिसोर्स होता है तो अपनी एक उसका अपनी मजबूती, अपना एक सम्मान के साथ में वो अपनी जिंदगी जीता है। और उसको काट कर उनके साथ में एक धोखा करने का काम किया है, और उनकी पेंशन। और मैं तो कहता हूं जब एक जनता, वही लोग जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं विधानसभा में, वो अगर एक दिन मात्र अगर वहां शपथ लेकर और अगले दिन ही इस्तीफा देता तो उसकी पेंशन ताउम्र होती है। यस, ये चर्चा हो रही है। एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपने जिंदगी के इस प्रदेश की नीतियों को लागू करने में, इस प्रदेश को चलाने के लिए अपने जिंदगी के देता है, उसकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं। एक 3C और D ग्रेड के कर्मचारी की, जो D ग्रेड का है, उसकी पेंशन 4000 मात्र बची हुई है, 4000। आज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन ये 5100 रुपए देने की बात करते हैं। जिस आदमी ने 35 साल इस प्रदेश के लिए खपाए हैं, उसके बुढ़ापे के लिए 4000, कितना बड़ा शर्म की बात है। मैं तो अगले बजट सत्र में, अब की बार ये मेरा मुद्दा, मुझे टाइम नहीं मिला, ये मेरा बहुत होट था, इस पर मैंने चर्चा करनी थी। अगर अगले बजट सत्र में इस पर रखूंगा और सरकार ने नहीं मानी और ये कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं की और ये नहीं किया, तो मैं हाई कोर्ट में जाकर इस बात की वो करूंगा कि ये जितने प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनकी पेंशन भी खत्म करने का काम जो है ना हाईकोर्ट आदेश देना चाहिए। इनको पेंशन लेने का कोई हक नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सेवा के लिए, जो राजनीति है वो सेवा करने की, लोगों के कल्याण और विकास के लिए की जाती है, उसमें पेंशन की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं जब तक आप सेवा में उस पद पे रहते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपको उस पैसे की, तनख्वाह की जरूरत होती है, मैं मानता हूं। मैं तो वो भी अवेल नहीं कर रहा, आज मैं तो उसको भी कर रहा हूं, लेकिन चलो सब भाई वो नहीं साधन तो उनके लिए। लेकिन जब एक प्रतिनिधि एक दिन रहकर ताउम्र उसको मोटी पेंशन मिलती है, एक कर्मचारी को जो 35 साल 40 साल जो अपने जिंदगी को खपाता है, उसकी पेंशन, एक बुजुर्ग की जो पेंशन है, जो उसका जीने का जो है ना एक माध्यम होती है, एक सहारा होती है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो आपको किस आधार पे आपको यह अधिकार बनता है कि आप मोटी पेंशन लें उसके अंदर? ठीक है, बिल्कुल। और ये चर्चा भी हम देख रहे हैं, चल रही है प्रदेश में, कि अगर प्रतिनिधियों को मिलती है तो फिर बुजुर्ग तो 5100 की बिट कर रहे थे, लेकिन उनकी पेंशन कट रही है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं खुद विधायक होते इस बात के लिए कोर्ट में डालूंगा कि विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की पेंशन को बंद करना चाहिए। मैं अगले बजट सत्र में इसके ऊपर बहुत बड़ा वो लेके आऊंगा और फिर कोर्ट में जाने का काम करूंगा इसके ऊपर। और मैं एक विधायक होने के नाते मैं खुद इस बात की कोर्ट में अपील करूंगा कि विधायकों का, जितने जनप्रतिनिधि, इनको भी फिर पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं है।
नहीं है। जो 5 बार विधायक वो 5-5 पेंशन ले रहा है, जो 4 बार का विधायक वो 4-4 पेंशन ले रहा है, और यहाँ एक पेंशन जो बुजुर्ग की बनती है, जो उसका जीने का माध्यम होता था, जो उसका सहारा होता है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। 35-35 साल जो हमारा कर्मचारी वो इसमें रहता है, उसकी पेंशन खत्म करने का काम कर रही है। तो जनप्रतिनिधि को पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। थैंक यू सो मच कुंडू साहब, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और आपने सुन लिया, क्योंकि कई बड़े मसले थे इस बार विधानसभा में। वो मसले उठे भी, लेकिन सरकार कितनी सीरियस नजर आई वो बलराज कुंडू ने बताया। और वो सीरियस क्यों नजर नहीं आई वो भी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, जिस मजबूती से बात रखनी चाहिए वो नहीं रख रहा है। बड़े मसले थे, उन सभी मसलों पर सरकार सीरियस नहीं है, और जिस हिसाब से विपक्ष चाहता है कि उसकी जांच हो, वो जांच सरकार नहीं करवा रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस मसले पर, इस बातचीत पर? आपने कमेंट करके हमें जरूर बता देना है। और अगली नई अपडेट के लिए या बड़े मसले के लिए फिर आप देखते रहिए द मसला। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।